गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 8 24 जुलाई को आई है। अभी हम इतिहास के बारे में जान रहे थे। हमारा इतिहास कैसा था, पहले कैसा युग था, कौन सी सभ्यता थी, कैसे हमने इतिहास को बचा के रखा। जो इतिहास को रचने वाले हैं, मतलब जो इतिहास को संभाल के रखने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये सब हमने जाना। चलिए आज हमारा टॉपिक देख रहे थे इतिहास की समझ भाग 3 है। भाग 2 में हमने राजाओं के बारे में, मराठों के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में, मुग़लों के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। बहुत विस्तृत वर्णन जो है वो आपको 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में कराया जा चुका है। ये थोड़ा थोड़ा बस आपको रिकॉल कराया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है। जो भी घटनाएं होती हैं हमारे घर परिवार में या हमारे देश में, पूरे संसार में, उसका कारण क्या रहा है? भूतकाल, मतलब अतीत। और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। जैसे देख लीजिए, कोरोना महामारी आई है, तो भविष्य जो भूतकाल में जो हमने गलतियाँ की, हम प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आई है। और इससे हमारा जीवन जो है पूरी तरह से बदल चुका है। वो हमारा आने वाला भविष्य है। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का ही परिणाम होती है। यह भविष्य की घटना का कारण बनती है। कहते हैं कोई भी काम बिना किसी वजह से नहीं होता, या तो उसका कारण होगा भूतकाल में होने वाली कोई घटना, या उसका जो उस घटना की वजह से भविष्य काल में कोई बदलाव होगा। जैसे कोरोना महामारी, हम सबके भविष्य बदल गए हैं पूरी तरह से। मास्क हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। जिस दिन हम मास्क निकाल कर बाहर निकलेंगे, मतलब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए, उस दिन हमें अजीब लगेगा। क्योंकि हम 2 साल से मास्क पहन के घूम ही रहे हैं। तो कोई ना कोई घटना जो होती है हमारे जीवन में, वो या तो भूतकालिक घटना का परिणाम होती है या भविष्य में आने वाली घटना का कारण बनती है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। भूतकाल में जो गलतियां हमने की हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्तमान गड़बड़ा गया है, वो हमें सबक देती है भविष्य काल में अपनी गलतियां सुधारने का। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए। आप सबको पता है, व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी लोग भारत में आए व्यापार के उद्देश्य से। क्योंकि हमारा देश जो है पहले बहुत ज़्यादा समृद्ध था, और ये यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो व्यापार के उद्देश्य से हमारे देश में आए थे। और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। जब ये यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत के राजा जो हैं उनमें एकता नहीं है, जो राजाओं का शासन है वो सही से नहीं चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों में फूट डालने का काम किया और उनको अपने पक्ष में करने का काम किया, जिससे वो अंग्रेज भारत में अपना कब्जा जमा कर बैठ गए। भारतीय लोगों की नासमझी और आपसी फूट का लाभ उठाकर उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया। आज भी हमारे साथ होता है, जब हम हमारे परिवार में, हमारे मित्रता में किसी भी तरह की छोटी सी भी अगर दरार आ जाती है, कोई थर्ड पर्सन उसका फ़ायदा उठाकर हमें किनारे कर सकता है। तो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो, उसमें कोशिश करें किसी तीसरे के आने की गुंजाइश ना हो, मतलब उसमें किसी को फूट डालने का मौका ना दें। आपसी संबंध, आपसी रिश्ते या आपसी मनमुटाव आपस में सुलझ जाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। यही गलती हमारे राजाओं ने कर दी। उन्होंने आपसी मनमुटाव में किसी थर्ड को आने दिया, जिससे हमारा देश गुलाम हो गया। उस गुलामी का परिणाम हमारी जाने वाली पीढ़ियों ने बहुत बुरी तरीके से भुगता। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठा, मुगल साम्राज्य का पतन जब होने लगा था, तो छोटी छोटी शक्ति जो हर राज्य में जो राजनीतिक लोग एक्टिव थे, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा विशाल देश है और अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। उस समय पर रियासतें थी। मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल व अवध के नवाबों, रुहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो विदेशी व्यापार करने आए थे, मौका देखकर मालिक बन गए। जब इनका पतन हो गया तो ये वाली शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी पनपने लगी, पूरी तरह से नहीं। अगर एक होकर काम कर लेती
क्योंकि मुगल एक होकर काम कर रहे थे, पूरे देश पर उनका शासन था, तब अंग्रेजों को ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन जो क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरी, वो अलग अलग अपने क्षेत्र को चलाने के बारे में सोचने लगी, तब विदेशी व्यापारियों ने मौका देखकर देश को गुलाम बना लिया। वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। मतलब वर्चस्व मतलब अपने अस्तित्व को बड़ा दिखाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो अंग्रेज थे वो विजेता बन गए। 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया। उनकी जो वर्चस्व उन्होंने कायम किया था, जो गुलाम बना लिया था अंग्रेजों ने हमारे देश को, तो ये जो है कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया, लेकिन सफल नहीं हुए। अंग्रेजों ने इन सबको मार दिया। अंग्रेजों द्वारा इन्हें बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। अंग्रेजों ने इन सबको मार दिया, जिससे उनका मकसद सिर्फ ये था कि फिर कोई आवाज़ न उठा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर दिया गया। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य ने उसने अपने शासनकाल में अपने जो उनकी राजनीतिक सत्ता थी उसमें कुछ भारतीयों को उन्होंने रख लिया, ताकि वो भारत पर नियंत्रण भी रख सकें और अपना शासन भी यहाँ पर कर सके। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। अंग्रेजों का ही शासन था, कोई राजा, कोई छोटा राजा, बड़ा राजा, क्षेत्रीय राजा ऐसा नहीं था, अंग्रेजों का ही शासन था, जिससे क्या हुआ, पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध गया। रेलों का जो विस्तार हुआ था, ट्रेनों का, अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। और पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा यानी कि अंग्रेजी, उसका विकास भी अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। राजा राममोहन राय ये समाज सुधारक थे, जो समाज में सुधार करना चाहते थे, जो सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना चाहते थे। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत कराया। सती मतलब जो और किसी औरत का अगर आदमी मर जाए तो उसको उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय जी के नेतृत्व में हो गया। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद जो थे वो आर्यों की शिक्षा इन्होंने दी, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे ये। और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने ये समाज सुधारक जो थे, इन्होंने भारत की सभ्यता को विदेशों में भी प्रचारित किया। जैसे सामाजिक सुधारकों के कार्यों से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो गांव की जो अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारे देश में गांव बहुत हैं, तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो देश में बहुत बड़ा योगदान देती है। नष्ट होने ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के साथ देश में मध्यम वर्ग के उदय होने से राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। इन समाज सुधारकों के नेतृत्व में इन्होंने जो कार्य किए, जो भारत की जो स्वावलंबी मतलब जो अपने दम पे काम करती है, मतलब आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट होने से बचाया। और जो ब्रिटिश शासन ने जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो नीतियां बनाई थी, उसके बुरे प्रभावों को मध्यम वर्ग के लोगों को बताया, और जिससे परिणाम क्या हुआ, देशभक्ति की भावना का तेजी से विकास हुआ। अगर ये लोग नहीं होते, या 1857 की क्रांति में जो शहीद होने वाले लोग नहीं होते, तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग नहीं होते, तो हमारा भारत आज भी गुलाम ही होता। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं से लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार हुआ। इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन आप अपनी 8वीं की पुस्तक से कर सकते हैं। 8वीं की भी छोड़ी है, आपने आपके पास रखी होगी, तो ये आप अभी इससे कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्र भावना मतलब देशभक्ति की भावना सब में जागृत हुई। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण गोखले, ये वो लोग हैं जिनको बाल, पाल और लाल के नाम से, बाल, पाल और आगे हैं लाला लाजपत राय, जिनको लाल, ये इन स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ जोड़ा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय।
ठीक है। इनको बाल, पाल और लाल के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान जैसे नेताओं व क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। ये वो लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एक लंबे समय तक संघर्ष किया, लोगों को जोड़ के रखा, भारतीयों को, आम नागरिकों को एक साथ लेकर आए और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। जिससे क्या हुआ, इनके अथक प्रयासों से इन्होंने साथ में मिलकर जो काम किए उसका परिणाम ये हुआ कि हमें 1947 में स्वतंत्रता मिल गई। हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया इन सब लोगों के सम्मिलित प्रयासों से। आज़ादी कोई एक दिन का परिणाम नहीं था, आज़ादी के लिए बहुत समय तक मेहनत की गई। मतलब हमारा जो भूतकाल था, ये था हमारा भूतकाल, जो गुलामी थी उससे इन लोगों ने हमें आज़ाद कराया और जिसकी वजह से आज हमारा वर्तमान हम आराम से जी रहे हैं। एक हमारे देश का जो नाम है उसका पूरे विश्व में डंका बजा हुआ है। पूरे विश्व में भारत एक देश बन जाना जाता है। अगर गुलाम होते तो अंग्रेजी गुलाम आज भी होते, है ना, उन गुलामी में ही जीते। लेकिन इन लोगों ने जो हमारे इतिहास में जो इन लोगों ने काम किया, मेहनत की, संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद भारत में जी रहे हैं और भविष्य में हम इसी आज़ादी की कामना करते हुए और समृद्ध भारत की कामना करते हैं और अपने प्रयास करते हैं। ये कुछ चित्र दे रखे हैं इन्हीं समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों के, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। ये चित्र जो हैं और ये जो जानकारी है एनसीईआरटी पुस्तकों से ली गई है। प्यारे बच्चों, अपने देश की गौरवशाली अतीत को याद करते हुए और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अपना वर्तमान बेहतर करना है और स्वर्णिम भविष्य की योजना बनानी है, ना कि इतिहास की यात्रा को रोचक बनाना है। ऐसा नहीं करना, हमें अपने भूतकाल से सबक लेना। और सबक क्या लेना है कि हमारे जो राजाओं ने गलती की, उन्होंने फूट डालने दी अंग्रेज़ों को अपने बीच में। अगर वो उस समय पर मिलकर काम कर लेते, सब लोग एक देश को एक देश ही रहने देते और मिलकर देश के विकास के लिए काम करते, तो जब पिछले समय में जो भूतकाल में हमारा भारत गुलाम हुआ वो नहीं होता। और ऐसी गलतियां हमें फिर नहीं दोहरानी है। हमें क्या करना है, अपनी आज़ाद भारत को बनाए रखना है और इसकी समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास हमारे वर्तमान और अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है? इतिहास या तो हमारे वर्तमान को बेहतर या ख़राब करता है या उसको बेहतर बनाता है। और जो हम अतीत से जो सबक लेते हैं उससे हम अपना वर्तमान तो सुधारते ही, अपना आने वाला भविष्य भी उससे सुधार सकते हैं। यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए? क्योंकि हमारे जो राजा थे, जो क्षेत्रीय राजा थे या राजाओं में जो एकता नहीं थी, उसकी वजह से ये लोग अपना व्यापार के साथ साथ अपना राजनीतिक प्रभाव भी जमा सके। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय हुआ उसके क्या कारण थे? देश को एक करके आज़ादी प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटानी है आपको। ये जिनके सबके नाम दे रखे हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको जुटानी है। इसके लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं या आपकी 8वीं क्लास की जो किताबें हैं उनसे आप सहायता ले सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही। क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे ताकि आपका जो ज्ञान है वो और ज़्यादा विकसित हो। ठीक है, एक कोविड-19 की से संबंधित हम एक जागरूकता की बात हम देख लेते हैं क्या आई है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमें पालन करना है। अपने आप को, अपने परिवार को, सभी को, अपने देश को कोविड-19 से बचाना है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।